नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंद किसान और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। आज हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हैं और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम खेती किसानी के लिहाज से बात करें तो केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून सामने रखे हैं उस पर पिछले 3 महीनों से कितने ही आंदोलन हो गए हैं। साफ तौर पर किसान संगठनों का, किसानों का कहना है कि ये 3 जो कानून है वो हमें मंजूर नहीं। सरकार का दावा है कि ये किसान हितैषी हैं, मगर किसान संगठनों और किसानों का कहना है, अधिकतर किसानों का कहना है कि वो उन्हें ये कानून उन्हें सूट नहीं करते, उन्होंने ये मांगा नहीं था। इसी सब पर बातचीत करते हैं। आज पूरे देश व व्यापी चक्का जाम की कॉल दी थी और तमाम संगठनों से जुड़े किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पंजाब से हैं कुलवंत सिंह जी, कुलवंत सिंह संधू, जो कि जमहूरी किसान सभा से के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ गुरनाम सिंह चरूनी जी हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर। और हमारे साथ हैं रंजीत सिंह राजू जी, जो कि गंगानगर राजस्थान से हैं, ये संयोजक हैं गंगानगर किसान समिति के। और हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए बादल सरोज जी, जो कि ऑल इंडिया किसान सभा के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण दिन। सबसे पहले गुरनाम जी आपके पास आना चाहूंगी। हरियाणा में किस तरह की स्थिति रही? चक्का जाम का कॉल दिया था आप लोगों ने और आपका कैसा अनुभव रहा, खास तौर से जब देश भर में ये बातें हो रही कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वो किसानों, वहां की अपनी अपनी सरकारें इन 3 कृषि कानून के असर को निष्क्रिय करने के लिए अपने अपने विधेयक पेश कर रही हैं। बात करें, पंजाब ने सबसे पहले इसमें कदम उठाया, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान, हरियाणा में बीजेपी है और वहां पर स्थिति कुछ और हो सकती थी और हो सकती है। कई दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार क्या आपकी बात सुनने को तैयार है? केंद्र और राज्य, क्या स्थिति है वहां पर? कोई कुर्सी देखिए, गए पहली कोई। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज का जो आंदोलन था इसमें देश के करीब करीब सभी किसान संगठन इकट्ठे हो गए हैं और सभी किसान संगठन इकट्ठे होके ये आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरे जो वर्ग हैं, जैसे हरियाणा में आड़ती, पंजाब में आड़ती, व्यापारी, ये सब जो है वो एक मंच पे आ गए हैं। और आज का हमारा जो आंदोलन था वो 4 घंटे हाईवे जाम करने का था और उसका मकसद ये था कि अब सरकार ये इस आंदोलन को हरियाणा और पंजाब का आंदोलन ना मान के चले। ये हमने एक संकेत दिया है कि अब ये आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है और अगला जो आंदोलन होगा वो पूरे देश का बड़ा आंदोलन होगा। तो इसमें आज का जो आंदोलन है वो बहुत ही जो है वो सफल रहा है और हरियाणा में 20-25 जगह पे आज जाम लगा है। और जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं, उस पे हालांकि भी वहां पे भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और पूरे 4 घंटे तक जो है वो रोड जाम किया कोर्ट के स्टे देने के बावजूद भी। जहां तक बाकी प्रदेश जो है कांग्रेस की सरकार है, वहां पे 3 स्टेटों ने इन कानूनों को पलटने की कोशिश की है, लेकिन उन पे राष्ट्रपति दस्तखत नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब तक राष्ट्रपति दस्तखत नहीं करेंगे तब तक वो जो है वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है और उसके बाद प्रदेश सरकार उसको बदलना चाहे या उसमें कोई तब्दीली करना चाहे, तो वो उसके लिए जरूरी है राष्ट्रपति के दस्तखत होना। तो राष्ट्रपति दस्तखत उस पर करेंगे नहीं। और जहां तक हरियाणा सरकार का सवाल है, हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है और जिसको हम ये कह सकते हैं कि इस सरकार ने तो कठोर रवैया अपनाया हुआ है। अब हम उदाहरण के तौर पे पंजाब में लें, पंजाब में आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन अगर हरियाणा की स्थिति देखें, हरियाणा में 22-23 मुकदमे 307 के इरादा कत्ल के दर्ज कर दिए हैं। और मैंने जिस दिन मोदी के विरुद्ध बयान दिया है, 5 मुकदमे एक ही दिन में मेरे ऊपर दर्ज कर दिए हैं। बीजेपी की रैली में हम काले झंडे दिखा रहे थे और वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता को हार्ट अटैक हो जाता है
तो 302 का मुकदमा, हत्या का मुकदमा हमारे लोगों के ऊपर दर्ज कर दिया। तो यहाँ में और पंजाब में जो है ये थोड़ा सा अंतर रहा है। और दूसरा जो है वो यहाँ का जो बीजेपी की सरकार है वो इन कानूनों में बदलाव नहीं चाहती। यहाँ की सरकार तो सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशारा होता है उसको सबसे पहले मानती है। यहाँ तो वो और कठोर तरीके से लागू होता है। जी, अब हम दूसरा यहाँ जी अपनी बात रखें, खत्म करें। यहाँ पे जो बीजेपी के सारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ के मंत्री, यहाँ के बीजेपी के संगठन के लोग, उन सब ने हमारे एंटी प्रचार किया है और सब ने एंटी प्रचार करके ट्रैक्टरों से रैलियां निकाल के और तरह से प्रदर्शन करके उन्होंने ये दिखाना चाहा है कि ये कानून जो है वो किसानों के पक्ष में है, लोगों के पक्ष में है। लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा उत्साह है। आज 20-25 जगह पे जो है वो जाम लगे हैं और सभी संगठन इसमें शामिल हैं और पूरे देश के करीब 300 संगठन हैं जो एक मंच पे आके अब ये अगला आंदोलन जो है वो लड़ेंगे। एक बार पंजाब चलते हैं। पंजाब से कुलवंत जी हमारे साथ शरीक हुए हैं इस चर्चा में। बताया जा रहा है कि पंजाब में कुछ 200 से ज्यादा जगह इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं। जैसे कि गुरनाम जी ने बताया कि स्थिति हरियाणा में अलग है और पंजाब में अलग। पंजाब में ये भी पता चला कि कुछ 20 लाख पोस्टर्स बनाए गए थे ताकि गांव-गांव जाकर बीजेपी सरकार इन किसान हितैषी जो उनके दावे हैं, जो वो वादे कर रहे हैं किसानों से, उसके बारे में जाके प्रचार करेंगे। आपका किस तरह का अनुभव है और आज का जो चक्का जाम था वो कितना सफल मानेंगे आप? अनका जी, आज का दिन हिस्टोरिकल दिन गिना जाएगा इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि हिंदुस्तान पद्धर, भारत पद्धर पर 3 संघ का हम करते थे और तीनों ही आज के दिन इकट्ठा हुए। जो 500 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी का सद्दा है आज का। और 200 से ज्यादा जगह पर पठानकोट से लेकर रजनाड़ा से लेकर राजपुरा तक, बठिंडा तक, डाबवारी तक, ये सभी जगह के एक भी जगह कोई नहीं जहां कोई गाड़ी चाली हो किसी बड़ी सड़क पर, टोटल बंद रहा है, चक्का जाम रहा है। इससे पहले हमने 25 सितंबर को बंद का सद्दा दिया था। उसमें सभी लोगों ने, दुकानदार, रेडी वाला, ट्रांसपोर्टर, ट्रक ड्राइवर, सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। जैसे सेंटर सरकार चाहती है कि लोगों और किसानों के बीच पाड़ा डालना चाहती है, वो कहीं भी कामयाब नहीं हो पाई। और आज का जो एक्शन है, ये सेंटर सरकार को जो बोलते हैं कि कंधों पर लिखा पढ़ना चाहिए कि किसान क्या चाहते हैं, मगर आज का जहां किसानों का एका दिखा है वहीं सेंटर सरकार की बुखलाहट दिखी है। पिछले 1 अक्टूबर से रेलवे लाइनें बंद हैं, रेलवे टोटल बंद है। जहां का कोरा खत्म हो गया, यूरिया, डाया, खाद नहीं मिल रहा, जहां का अंडासी रस का स्टॉक जमा पड़ा है, व्यापारियों का सामान नहीं आ रहा, इसको देखते हुए हम लोगों ने 21 अक्टूबर को बोला था कि मालगाड़ी चलनी चाहिए। सरकार ने 2 दिन गाड़ी चलाई, उसके बाद बंद कर दी। और आज फिर रेल मंत्री ने कह दिया कि पंजाब के लोग विरोध करते हैं बिलों का, इसलिए गाड़ी हम नहीं चलाएंगे, ऐसे ही सजा देंगे। तो ये बहुत आप लोग विश्वास के साथ डटे हुए हैं क्योंकि सारी सप्लाईज बाधित हैं। आपको फिर भी लगता है जो पंजाब की जनता है, जो पंजाब की किसान है, यहाँ तो जनता भी उनके साथ दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि जो ये तमाम संकट है इसके बीच भी आप लोग डटे रहेंगे अपने आंदोलन पर? हम कल्ला डटे ही नहीं रहेंगे। पंजाब का किसान खाने को अनाज हमारे पास है, हम तो और लोगों को भी खिलाते हैं, सभी हिंदुस्तान को खिलाते हैं। हम बिजली के बगैर रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सेंट्रल ग्रिड से बिजली खरीदी जा सकती है, ना भी हो तो चलेगा काम जी। हम ऐसे चला लेंगे, मगर झुकने वाला नहीं है किसान। पहले किसान को, इसको बोलते हैं सोया हुआ शेर, पहले जगाना मुश्किल होता है, जब ये जाग जाता है तो दोबारा सोता नहीं है, अपनी मांग बनाकर ही हटेगा। हमने पंजाब लंबा प्रोग्राम बना रखा है।
चेंज करना चाहती हूँ। एक बारी हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी जायजा ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है और जो छत्तीसगढ़ में भी किस तरह की स्थिति रही इस चक्का जाम को लेकर लगातार हमारे पास तस्वीरें आती रही हैं। हमारी वेबसाइट www.hindkisan.com पर हमने वो तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियोस भी अपलोड किए हैं। बादल सरोज जी, ये बताएं कि वहां पर किसानों का किस तरह का जज्बा है इन 3 कानूनों को लेकर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी मंडी उपज समिति में संशोधन भी किया। क्या आपको लगता है कि वो पर्याप्त है? क्योंकि वहां के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि हम जानबूझकर कानून के पेच में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए हमने इस तरह का संशोधन किया। पंजाब और राजस्थान से कुछ अलग देखने को मिला। किस तरह से देखते हैं आप इस सबको? देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहला तो आज का विरोध जो है, आज का विरोध हो या 25 सितंबर की कार्रवाई हो, छत्तीसगढ़ और पंजाब हरियाणा के किसान में गुणात्मक फर्क है। इसलिए छत्तीसगढ़ के किसान का मोबिलाइजेशन एक दूसरा ही अर्थ रखता है, जिसे इस देश के सत्तारूढ़ लोगों को समझना चाहिए। और वो ये है कि छत्तीसगढ़ के 85 से लेकर 90% तक किसान ऐसे हैं जिनका मंडियों के साथ उस तरीके से कोई रिश्ता नहीं पड़ता। वो वनोपज पे निर्भर है या उनकी अपनी छोटी छोटी सी उपज है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ का कोई भी एक जिला ऐसा नहीं है। आज जो विरोध कार्रवाई हुई है उसमें दुर्ग जिला भी शामिल हुआ है, जो सामान्यतः औद्योगिक इलाका माना जाता है। वहां पर भी किसानों ने इकट्ठा होकर चक्का जाम की कार्रवाई की है। तो ये जो एक बड़ा मतलब प्रतिरोध का जो दायरा विकसित हुआ है, किसानों का सवाल बना है, और वो एक सिंगल पॉइंट पर, सिंगल एजेंडे पर नहीं है, केवल एमएसपी पर नहीं है, बल्कि तीनों कानूनों और बिजली के कानून में किए गए परिवर्तन के खिलाफ है। ये एक बड़ा संकेत देता है, जैसा कि कहा गया कि ये सोया हुआ शेर जो है वो अगर जाग रहा है तो वो पूरे देश भर में एक साथ जाग रहा है, भले ही उसकी खेती और उपज की परिस्थितियां कैसी भी हो। नंबर 1। नंबर 2, जो बात आपने कही थी कानूनी परिवर्तन के बारे में, तो मेरा ये कहना था कि वहां पंजाब की सरकार ने जिस तरीके का कानून बनाया है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। राष्ट्रपति को वहां की विधानसभा के उस लगभग सर्वसम्मत प्रस्ताव की का सम्मान करना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। राजस्थान में भी जिस तरीके की कोशिश की गई है वो भी काफी बेहतर है। लेकिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो कानून पास किया गया है वो दरअसल केवल आईवाश है। उसमें एमएसपी की गारंटी या एमएसपी का भुगतान न करने पर दंडनीय कार्रवाई का जो प्रावधान जोड़ा गया है पंजाब में, उस तरीके के किसी भी प्रावधान का कोई जिक्र नहीं है। बल्कि उसके उल्टे एक तरीके से ये मोदी सरकार के उस कानून को स्वीकार करता है जो निजी मंडियों को या डीम्ड मंडियों को स्थापित किए जाने की अनुमति देता है। और इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि उन डीम्ड मंडियों के सुपरविजन की भी अधिकार जो है वो राज्य सरकार के पास होगा। सुपरविजन से किसको मतलब है? पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तौल के लिए कांटे पर जो बैठा हुआ है उसका पसीना बह रहा है कि नहीं बह रहा है, ये सुपरविजन नहीं चाहिए। किसान को नहीं चाहिए निजी मंडियां, किसान को चाहिए सरकारी मंडी कमेटियों के जरिए जो खरीद होती है वो, और एमएसपी की गारंटी। ये दोनों ही प्रावधान इस कानून में से गायब है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आक्रोश बहुत भयानक है। आप 10 तारीख को जब चुनाव परिणामों को देखेंगे तो आपको संकेत मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि आचार संहिता के नाम पर और यहाँ पर शिवराज जी की सरकार आने के बाद से उन्होंने ग्रामीण इलाकों में छतों पर भी मीटिंग करने को 144 का वायोलेशन घोषित कर दिया है, और अभी तो आचार संहिता के नाम पर अति करके रखी है। तो मुझे लगता है इसी वजह से यहाँ प्रभावित हुआ। लेकिन करीबन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक करीबन 20-22 जिलों में केंद्रीय सरकार के दफ्तरों के सामने धरने दिए जाने के कार्यक्रम हुए, ऐसा मेरे साथियों ने मुझे अभी फीडबैक दिया है। और लोग आज भी आचार संहिता के बाद भी वो लोग लड़े हैं। तो शेर जाग रहा है, और शेर जाग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है जिसके लिए मैं पंजाब हरियाणा के साथियों को सलाम करना चाहूंगा कि उन्होंने इस एकता को और भी ज्यादा व्यापक बनाने में बड़ा योगदान दिया है। और ये एकता अब केवल ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति या किसी और समन्वय समिति के नाम तक सीमित नहीं है। मेरा यही अनुरोध है ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से कि ये समय किसका झंडा किस रंग का है ये देखने की का नहीं है। ये समय, ये जो
आजादी के बाद सबसे बड़ा हमला किया गया है खेती किसानी पर, उसके विरुद्ध इकट्ठा होने का समय। जी, धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ रणजीत सिंह राजू जी हैं गंगानगर राजस्थान से। रंजीत जी क्या आप हमारे साथ हैं? रंजीत जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है शायद। रंजीत जी क्या आप हमें सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ मैडम, सुन रहा हूँ। रंजीत जी अपनी बात रखें। वहां पर गंगानगर में किस तरह का माहौल दिखा किसानों के बीच, जो एक जज्बा, जैसे हमारे साथियों सभी किसान नेताओं ने इस बात को सामने रखा कि शेर जो है जाग चुका है, वहां पर क्या स्थिति है? मैडम सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा हरियाणा का, जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, उसके बाद पंजाब ने इसको लीड किया, और उसी के साथ साथ ही हम राजस्थान के 2 जिलों में गंगानगर और हनुमानगढ़ में लगातार आंदोलन कर रहे थे। लेकिन हमने कुछ दिनों पहले एक यात्रा निकाली राजस्थान में आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए, और मुझे खुशी है इस बात की कहते हुए कि उस यात्रा के कारण आज गंगानगर में, बीकानेर में, सीकर में और जयपुर में इन पूरी जगहों पर चक्का जाम हुआ, जहां तक मेरे पास रिपोर्टें आई हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ पूरा जाम रहा। बीकानेर में राजल देसर, रोलबलसर, नौरंग देसर, चूरे के पास, जहां जहां भी ताकत थी लोगों ने चक्का जाम किया। और बहुत जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां लोगों को ताकत नहीं थी, यात्रा को देखते हुए उन्होंने कार्यालय के आगे या रोड पे खड़े होकर धरना प्रदर्शन किया। यानी कि कहने की बात यह है, जो मोदी जी को लग रहा था ये आंदोलन मात्र पंजाब और हरियाणा तक है, लेकिन आज जो खबरें सुन रहा हूँ छत्तीसगढ़ की और उसके बाद मध्य प्रदेश की 144 लगने के बाद भी फाइट कर रखा है, उसके बाद भी 22 जिलों के आगे धरना प्रदर्शन हुआ, तो ये हमारे एकता का प्रतीक है। और मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं सभी किसान नेताओं को जो लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, ये समय एक होने का है। हम सब, हमारा निशाना एक है, हम सब एक होकर लड़ें। जैसे पंजाब के किसानों ने सभी राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर दिया एक होने पर, और कुछ किसान संगठन होते हैं अलग विचारधारा के, लेकिन ये जो मोदी जी ने 3 काले कानून पास किए, इसके बाद किसानी नहीं रहेगी तो किसान संगठन कहां रहेगा, किसान नेता कहां रहेगा? जो भी किसान संगठन या किसान नेता इस लाइन को छोड़कर अलग राग लापेगा या कुछ अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा, तो निश्चित इस बार किसान उसको बख्शने वाला नहीं है। मैं आपको एक बात और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो बीजेपी के लोग हैं जो भ्रम फैला रहे थे, भाई हमारे यहाँ कानून किसानों को आजाद कर दिया, किसानों को तो मजे ही मजे हैं, और गंगानगर के सांसद निहाल चंद, हमने जब पूछा कि क्या मजे किए बताइए, आप बाहर निकले घर से, तो घर से बाहर तक नहीं निकले। तो हमने ऐलान किया कि आप कहीं भी चौपाल लगाओगे तो किसान आपको घेरेंगे, तो आप ताज्जुब मानोगे। उस दिन से लेकर आज दिन तक गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में एक भी बीजेपी के विधायक, एक भी बीजेपी के लीडर और सांसद ने चौपाल लगाना बंद कर दिया, डर के मारे अपने आप अंदर बंद कर लिया। ये किसानों को डर है मैडम, और किसानों की ताकत है। एक बात आपसे और कहना चाहूंगा मैं, जब हरियाणा में एक भास्कर अखबार ने स्टोरी की, भास्कर अखबार ने भाजपा विधायकों से पूछा कि क्या यह कानून सही है, तो अकेले में बहुतायत भाजपा विधायकों ने माना कि कानून गलत है, और जज्बा विधायकों ने भी, तीनों ने माना कानून गलत है। यानी कि अगर अपनी अंतरात्मा और जमीर की आवाज सुनते हुए आज हरियाणा विधानसभा में ये प्रदेशाध्यक्ष विप जारी ना करे, हरियाणा विधानसभा में एक बिल लाया जाए और विधायक अपनी जमीर से और आजादी से वोट दें, तो हरियाणा की विधानसभा में भी बिल जो लाया जाएगा किसान हित में बहुमत से पास होगा। इसका मतलब आपने किया। मैं गुरनाम जी से इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। गुरनाम जी, आपका क्या मानना है? जैसे कि रणजीत सिंह राजू जी ने बोला कि अगर हरियाणा विधानसभा में बिल पेश किए जाते हैं तो पास होगा, आप कितने सहमत हैं इस बात से? देखिए, असलियत ये है कि हमारे देश की जो राजनीति है वो चापलूसी पे चलती है। हाँ। वो अपने नेता की चापलूसी करते हैं, देश चाहे बिके चाहे मरे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है वो पार्टी की राजनीति, पार्टी की चापलूसी करने का अंतर ये है कि मान लिया कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता है, अगर बीजेपी उसको टिकट देगी तो वो एमएलए बनेगा, अगर बीजेपी उसको टिकट नहीं देगी तो वो एमएलए नहीं बनेगा, तो वो बीजेपी का एमएलए माना जाएगा, ना कि जनता का।
हमारे देश के अंदर जो राजनीति है, वो जो एमएलए बने हैं, जो एमपी बने हैं, वो कहते हैं हम बीजेपी ने बनाए या हम कांग्रेस ने बनाए, वो जनता के उम्मीदवार है ही नहीं। सर ऐसे में जनता के मुद्दों का क्या होगा, किसानों के मुद्दों का क्या होगा? बादल सर मुझे बताइए कि क्या जनता इस बात को समझ पा रही है कि उनके भी थाली के मुद्दे इससे जुड़े हैं? क्योंकि शहरी जगहों पे जब हम दोस्तों से, आसपास के लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि ये तो किसानों के मुद्दे हैं, इससे किसानों को जरूर नुकसान हो सकता है, मगर हो सकता है हमें कंपटीशन से हम लोगों को फायदा हो। तो ये जो बीच का गैप है, जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं और जो किसानी से जुड़े जो एरियाज हैं, वहां पे लोग जो सेंटिमेंट्स को समझ पा रहे हैं, इस गैप को कैसे पाटा जाए? संक्षिप्त में। नहीं, बिल्कुल गैप नहीं है। आज प्याज 80 रुपए है, उन कानूनों का नतीजा हमारे सामने है। आज आलू 50 रुपए है। आप अगर शहर में रहते हैं तो क्या शहर वाला, कोई गरीब दुकान वाला, क्या 50 रुपए में आलू लेके खाना पसंद करेगा? और क्या वो खा पाएगा? और क्या इस 50 रुपए किलो आलू से 80 रुपए किलो प्याज से क्या उसका फायदा हुआ? ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के हर वर्ग का आंदोलन है, पूरी जनता का, कारपोरेट वर्सेस जनता, पूरी जनता का जो खाद्यान्न का बिजनेस है, जो कई लाख करोड़ का है, यानी पूंजीपति कम से कम रेट पे खरीदेंगे किसानों से, वो तो किसानों का नुकसान है, और ज्यादा से ज्यादा रेट पे बेचेंगे, वो सारी जनता का नुकसान है। आज तरफ है जी। ये जो महंगे से महंगे रेट पे बेचेंगे, वो सारी जनता का नुकसान है। आप देखिए, 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी, और उसका नतीजा ये हुआ था कि पिछले साल से ज्यादा दाल होने के बावजूद भी दाल का भाव 200 रुपए किलो गया था, ब्लैकमेलिंग हुई थी। अब उस ब्लैकमेलिंग का लाइसेंस दे दिया है। अब उस ब्लैकमेलिंग से कौन से शहर वाले का फायदा हो सकता है? कौन से दुकान वाले का फायदा हो सकता है? हाँ, से भी इस पर राय लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था ये प्रश्न। जी सर, संक्षिप्त में। गुरनाम सिंह जी ने बिल्कुल सार बोल दिया है। शहरी जनता को नहीं मालूम था कि ये खेती किसानी के कानून क्या करने वाले हैं, लेकिन पिछले 15 दिन में उसने ये महसूस कर लिया कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। नंबर 1। नंबर दूसरी बात है, जो इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि ये इस बीच में पिछले 6 महीने में मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी कमाई है, वो कमाई ये है कि उसने पूरी तरीके से विश्वास खो दिया है अपने लोगों का भी। तो वो जितनी बार भी बोलते हैं उतनी बार लोगों को लगता है कि कुछ तो कुछ गलत हुआ है। और आखिरी बात ये कि उन्हें लग गया है कि ये बहुत गलत है, इसलिए पटना में भी, मुंगेर में भी, शहरी आम सभाओं में भी मोदी जी ने अपने इन क्रांतिकारी कानूनों के आधार पर वोट नहीं मांगे हैं। तो लोगों के बीच में एहसास हो रहा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, किसान संगठनों को, आम कंज्यूमर को भी इसके साथ जोड़ना होगा, और ये प्रयत्न हमारी ओर से किए जा रहे हैं। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगी, इस वक्त की पाबंदी है, हमसे जुड़ने के लिए और अपने अपने इलाकों से आज का फीडबैक सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, इसी तरह आप इस स्पेस को देख सकते हैं www.hindkisan.com पर। आज के चक्का जाम से जुड़ी तमाम खबरें, देश भर से तमाम तस्वीरें, देश भर के तमाम वीडियोस हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेंगे, जहां आप तफसील से इनको देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी खेती किसानी की और जो खबरें, उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे इस पेज पर आ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।